अब होगा हर क्वेश्चन का सफाया। अगर आपका मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के किसी क्वेश्चन में डाउट है तो क्वेश्चन का फोटो क्रॉप करके सेंड कर दीजिए। वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको आपका आंसर मिल जाए। इंटरनेट के इस एप्लीकेशन पर आप कोटा के टॉप टीचर के द्वारा भी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्री वीडियो लेक्चर मिलेंगे। इतना ही नहीं, यहाँ पर IIT JEE नीट के डेली डाउट सॉल्व होंगे, वो भी लाइव सेशन में रोजाना 5 बजे। तो अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और इस अब हम सीखते हैं निखिलम सूत्र से घन या क्यूब ज्ञात करना। तो इसकी दो विधियां हैं, एक तो है इसके अंदर आधार व दूसरी विधि इसके अंदर है उपाधार विधि। ठीक है दोस्तों, आधार विधि है और एक अपने पास है उपाधार विधि। तो सबसे पहले हम आधार विधि से देखते हैं कि यह विधि उन संख्याओं का घन ज्ञात करेंगे जिस संख्या के अंदर 10, 100 और 1000 या 10 के नज़दीकी घात होती है। इस सूत्र के अनुसार यदि हम आपको किसी संख्या का ज्ञात करना है तो उसका क्या होता है, संख्या का क्यूब। संख्या का क्यूब बराबर हो जाएगा यहाँ पे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन। यह प्रथम खंड में लिखते हैं हम, विचलन यह हम प्रथम खंड में लिखते हैं। और दूसरे खंड में हम लिखेंगे यहाँ पे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। दूसरे खंड में हम लिखेंगे 3 इंटू विचलन का स्क्वायर। और तीसरे खंड में हम लिखेंगे यहाँ पे विचलन का क्यूब, विचलन का क्यूब। तो मान लीजिए हम एक 15 का क्यूब ज्ञात करते हैं। तो 15 ये बात करते हैं 15 का क्यूब। तो हम याद देखें तो 15 जो है वो 10 के नज़दीक की संख्या है, इसलिए इसका जो आधार होगा वो हो जाएगा यहाँ पे 10। तो ये संख्या 5 से क्या है, अधिक है, इसलिए इसका विचलन जो हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा 5, इसलिए इसका विचलन 5 हो जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका 15 का क्यूब। कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले में हम रखते हैं, ठीक है, सूत्र के अनुसार। तो संख्या अपने पास हो जाएगी 15 प्लस 2 इंटू विचलन हमारा 5 है, इसको प्रथम खंड में। दूसरे खंड में हम लिखेंगे 3 इंटू 5 का स्क्वायर। इसी प्रकार से तीसरे खंड में हम लिखेंगे 5 का क्यूब। अब देखो 15 प्लस 5 दूनी 10 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा 25। तो लिख देंगे 25। 3 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 25 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो हो जाएगा 75। और फिर 5 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे 125 हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पीछे जितने अंक हो उतने अपने को यहाँ पे रखने। तो यहाँ पे आधार में यदि देखें तो एक शून्य है, एक ही अंक अपने को इस दो कॉलम में रखना है। तो इसका एक अंक अपने को यहाँ पे रख लेते हैं, 12 को हम आगे भेज देते हैं। तो 5 को 5 रख देंगे इधर, 75 और 12 हो जाएंगे अपने पास में 87। यहाँ लिख देते हैं 75 और 12 हो जाएंगे अपने पास में यहाँ पे 87, और आगे हो जाएंगे यहाँ पे 25। अब ध्यान रखना दूसरे अंक को भी आपको कम रखना, एक ही अंक रखना। 8 को आगे भेज देते हैं, पीछे हो जाएगा 5, फिर ये पीछे बच जाएगा अपने पास में 7, और पीछे आगे 25 और 8 हो जाएगा 33, तो यहाँ पे 33। ठीक है, अब इसको हम हटा दे खोल देते हैं, तो क्या आ जाएगा 33, 7 और 5, तो आ गया 3375 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से हम निकालते हैं आगे की तरफ प्रश्न, 91 का घन निकालते हैं। ठीक है, तो 91 का हम घन निकाल देते हैं। कैसे निकालते हैं, इसके अंदर 91 जो है वो दोस्तों 100 के नज़दीक की संख्या है। ठीक है, और इसका जो आधार होगा वो क्या होगा, 100 होगा। तो इसका जो आधार होगा वो आधार क्या हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा। और ये संख्या आधार जो है वो क्या है, 9 से क्या है, यहाँ पर कितना कम है, 9 कम है। तो इसलिए इसका विचलन जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे -9 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको मान को फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है, 91 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे संख्या हमारे पास में यहाँ पे है 9, संख्या हमारे पास में रख देंगे फॉर्मूले में, संख्या हमारे पास है 9, फिर हो जाएगा प्लस 91 संख्या 91 है, प्लस 2 माइनस के अंदर 9 लिख दिया हमने, और यहाँ पे 3 इंटू 9 का स्क्वायर, और फिर तीसरे खंड में हो जाएगा अपना 9 का क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 91 है, 9 दूनी की गुणा कर देंगे 18 से, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का 18, फिर हम कर देते हैं गुणा इसके साथ में, तो क्या हो जाएगा 3, फिर 3 का 9 का क्यूब हो जाएगा 81, तो लिख देंगे 3 इंटू का 81।
अब देखो 9 का क्यूब होता है अपने पास में, खोले तो हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं माइनस का 81, एक बार दो बार खोल देंगे। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो उसको हम लिख देते हैं यहाँ पे 81 इंटू 9। अब 91 में से 18 घटा देते हैं, कितना बच जाएगा 73। 91 में से 18 गए अपने पास, कितना बच गया 73, तो यहाँ लिख देते हैं हम 73। और फिर 3 का मल्टीप्लाई हम 81 से कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 3 एकम 3 और 8 3 24, 243। इसी प्रकार से इसको भी कर लेते हैं, 8 9 एकम 9 और 8 9 72। फिर आगे चिन्ह लग जाएगा अपने पास में, यहाँ पे चिन्ह लगा देते हैं बाद में, ठीक है। अब हाँ चिन्ह थोड़ा लगा देते हैं, हाँ चिन्ह लगा दिया हमने यहाँ पे। अब अपने को क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि यदि इस स्थिति में यदि यहाँ पे देखें तो माइनस नहीं आना चाहिए, है ना। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे माइनस को किस में बदलना है, धनात्मक रूप में बदलना है। अब धनात्मक रूप में हम कैसे बदल सकते हैं, इसके अपने को इसके पास वाली संख्या से अपने को क्या करना पड़ेगा, हासिल लेनी पड़ेगी। अब जितने भी अंक हमने यहाँ पे हासिल में लेते हैं, तो वो संख्या के साथ में हमको क्या करना पड़ेगा, आधार के साथ इसकी क्या करनी पड़ेगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जैसे जहाँ पर इतना अंक लिया, जैसे 1 लिया तो 100 के बराबर, 2 लिया 200, फिर इस प्रकार से 3 लिया तो 300। इस प्रकार से हम जो संख्या लेते हैं यहाँ पे 800 लेते हैं, मतलब 8 संख्या यहाँ से हम उधार लेंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पे हम 800 में से 729 को आराम से यहाँ से घटा सकते हैं और मान भी हमारा प्लस में आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 8 कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे 73 और 243 में से 8 हम कम कर लेंगे तो आ जाएगा 235 और पीछे यहाँ पे 800 है। तो हमने क्योंकि यहाँ से संख्या हमने कितने कम की है, यहाँ पे 8 को किया, तो यहाँ पे हो जाएगा 800 माइनस का 729 हो जाएगा। अब हम 73 का तो हम 73 रख देते हैं यहाँ पे, 235 का 235 रख लेते हैं, फिर 800 में से 729 जो है पीछे कितना बच गया 71, लिख दिया यहाँ पे 71 लिख दिया। अब देखो पीछे वाला अंक में यदि हम बात करें तो 2 अंक होने चाहिए, एक अंक को हम आगे भेज देते हैं इसके अंदर, तो 73 और 2 75 हो जाएंगे। फिर ओब्लिक अंटर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 35, फिर यहाँ पे हो जाएगा पीछे 71, ठीक है। तो इसको खोल देते हैं अपने पास में, यहाँ पे खोलेंगे तो क्या बन जाएगा अपने पास में 75, फिर 3 5 फिर 7 और 1, मतलब 7,53,572। तो अपना आंसर आ गया। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न के अंदर। अब हम लेते हैं इसके अंदर दोस्तों, जब ये 10 और 100 के 1000 के नज़दीक हो तब हम आधार विधि से निकालते थे, है ना। अब हम बात करते हैं इसके अंदर दूसरी जो विधि है, अभी आपने को मैंने बताया था कि उपाधार विधि से। तो हम उपाधार विधि से घन कैसे ज्ञात करते हैं वो भी देखते हैं। संख्या 32 लेते हैं, अब 32 का हम क्यूब निकालना है, तो हम उपाधार विधि से प्रश्न को करेंगे। तो उपाधार विधि से हम इसको करते हैं, उपाधार विधि से। अब हम उपाधार विधि में यदि हम बात करें तो जो उसका उपाधार होगा, इसका जो उपाधार होगा, क्योंकि ये 32 जो है वो नज़दीक इसके यहाँ पे 30 के नज़दीक है, इसलिए यहाँ पे जो उपाधार हम लेंगे वो उपाधार हम क्या लेंगे, यहाँ पे 30 लेंगे, ठीक है ना। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे उपाधार हम ले लेंगे, यहाँ पे 30 ले लेते हैं। अब जो इसका विचलन है कितना अधिक है, यहाँ से 2 विचलन अधिक है, तो विचलन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ध्यान रखना, उपाधार के शून्य हटाने पर जो अंक बचता है, ठीक है ना, तो वही उसका क्या हो जाएगा, उपाधार अंक हो जाएगा, ठीक है। तो इसका उपाधार अंक होगा यहाँ पे 3, तो उपाधार अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूले के ऊपर बात करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला आ गया, लिख दिया मैंने दोस्तों आपके लिए। अब हम इस फॉर्मूले में अपना मान रख लेते हैं 32 का क्यूब। इस प्रकार से उपाधार जो अंक है वो कितना है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे संख्या प्लस 2 इंटू विचलन, संख्या हमारे पास में है यहाँ पे 32, तो लिख देते हैं यहाँ पे 32 प्लस 2 इंटू विचलन हमारे पास में है 2, फिर है और ये तो गया। उसके बाद हम लिखते हैं दूसरे खंड के अंदर, इसके अंदर उपाधार अंक है हमारे पास में 3 इंटू फिर 3 इंटू फिर विचलन का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब तक खंड में हम लिख देते हैं यहाँ पे 2 का जो इसका विचलन है उसके अंदर लिख देते हैं 2 का क्यूब लिख लेते हैं। जैसे ही हमने 2 का क्यूब लिया, अब इसको हम खोल देते हैं, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, फिर यहाँ पे लिख देंगे 32 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर लिया हो जाएगा 4। अब हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ओब्लिक लगा के
फिर हम देखें 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना 3 से करेंगे 12, 12 का 3 से करेंगे तो आ जाएगा 36। फिर 2 का क्यूब हो जाता है यहाँ पे 8 हो गया। अब 9 का 9 रख देते हैं यहाँ पे, 32 और 4 हम जोड़ देते हैं यहाँ पे 36, और फिर 36 ओब्लिक लगा के फिर हम यहाँ लगा देते हैं 36, यहाँ पे लिख देते हैं 8। अब हम क्या करते हैं 9 और 36 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो हो जाएगा 9 छिंगे 54, 9 छिंगे हो जाएगा 54, कैरी लगी 5, 9 थे 18 और ये जोड़ देंगे तो 324, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 324। फिर यहाँ पे 36 को 36 रख दिया, फिर यहाँ पे हम 8 रख देते हैं। अब आपको बताया था कि जितने अंक हो आधार में उतने अपने को जीरो, यहाँ पे आधार में 0 1 है तो आपको प्रत्येक अंक में अंदर 0 रखना है। तो यहाँ पे 3 को हम क्या कर देते हैं आगे बढ़ा लेते हैं, 3 को 24 के साथ हम क्या करते हैं इसको जोड़ लेते हैं, 6 का 6 रख देते हैं, और फिर हम 24 में 3 को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, 32 327 हो गया। ठीक है, अब इसको खोल देते हैं तो ये अपना क्या हो गया दोस्तों, आंसर आ गया। ठीक है।